1300 मीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज पर नए भारत की पहचान है। कश्मीर में विकास की बयार है, आर्किटेक्ट की अद्भुत मिसाल है, जिसके सामने कुतुब मीनार से लेकर एफिल टावर तक बौने नजर आते हैं। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतकर देश को यह नायाब ब्रिज मिला है। सालों की मेहनत के बाद चिनाब ब्रिज कल भारत को मिलने जा रहा है, जो सामरिक रूप से भी बेहद खास है। पीएम मोदी कल चिनाब के इस ब्रिज को दोपहर 12 बजे देशवासियों को समर्पित करने जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चिनाब ब्रिज का शून्य से शिखर तक का सफर कैसा रहा। चिनाब, प्रेम की नदी, जिसके किनारों पर कभी हीर रांझा, सोहनी महिवाल का प्रेम पनपा था, जिसके लिए विभाजन के वक्त अमृता प्रीतम ने लिखा, अजबेले लाशा विछियां ते लौह दी भरी चिनाब, यानी प्रेमियों की नदी आज लाशों और खून से भरी हुई है। विभाजन के बाद मशहूर पंजाबी कवि मोहन सिंह लिखते हैं, गंगा बनावे देवता ते जमुना देवियां, आशिक मगर बना सके पानी चिनाब दा। यानी गंगा देवताओं को बनाती है, यमुना देवियों को, लेकिन ये चिनाब का पानी है जो प्रेमियों को बनाता है, जिसके पानी में इश्क घुला हुआ है। जहां पर हवाएं प्रेम के गीत सुनाती हूं, उसी चिनाब नदी पर एक ऐसा पुल बना है जिसने वतन से इश्क का नया फलसफा गढ़ दिया है, जिसने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। जम्मू कश्मीर के सिर का ताज, जिस पर पूरे हिंद को नाज है और जिसके किस्से आने वाली पीढ़ियां सुना करेंगी। जम्मू में इस चेनाब नदी के ऊपर जो पुल बनने वाला है, उसके सामने कुतुब मीनार और ईफिल टावर दोनों ही बौने नजर आएंगे। बीच में जो नदी है चिनाब नदी, उसे जोड़ने के लिए बीच में कई पिलर्स लगाए जाएंगे और उसी से जोड़ते हुए एक आर्च जो है स्टील का वो बनेगा। इन पियर को बनाने के लिए ही 40 से 50 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बना है। चिनाब ब्रिज के लगभग बीचों बीच के खाली हिस्से में लगाया जा रहा है। जम्मू में बना यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनेगा। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ ट्रायल रन के सफल होने की नहीं थी, ये कामयाबी थी भारतीय रेल की एक और इतिहास रच देने की। आजादी के 78 सालों के बाद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। चिनाब नदी पर बना ये वही पुल है जो देश के फौलादी इरादों जितना ऊंचा है, तकनीक का अजूबा जो आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। जैसा पुल अभी तक देश में नहीं बना और इतना ऊंचा रेलवे पुल दुनिया में अब तक नहीं बना। रिकॉर्ड्स जिसकी नींव में भरे हैं और 20 सालों की मेहनत के बाद ये पुल धरती पर जन्नत की मन्नत बनकर पूरी हुई है। तूफानों से टकराकर खड़ा हुआ है ये पुल। दुनिया में जो कभी नहीं हुआ वैसा इस चिनाब पुल में हुआ है। ये वो पुल है जो हिंदुस्तान को न सिर्फ सामरिक ताकत देगा बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी को एक सूत्र में पिरो देगा। आज हम आपको इस पुल में बसी वो कहानी सुनाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना कहीं दिखेगी, ना कभी बताई जाएगी। जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जो झेला गया, मौसम और मुश्किल हालातों से लड़ा गया, तब जाकर ये नायाब करिश्मा तैयार हुआ है। चिनाब पुल का वो किस्सा जो इतिहास में अब दर्ज है। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला, चिनाब घाटी में बसे बक्कल और कौरी गांव, बीच में बहती चिनाब नदी
और पाताल से लेकर आसमान तक पहुंचा विशाल चिनाब पुल। इस बाहुबली पुल के बनने की रोमांचक कहानी आपको बताऊंगी। उससे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का हिसाब किताब बता देते हैं। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर बना ये पुल फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। दिल्ली के 5 कुतुब मीनार खड़े हो जाएं इतनी ऊंचाई पर। यूं समझिए कि चिनाब नदी से 100 मंजिला इमारत जितना ऊंचा बना है ये पुल। 1315 मीटर लंबा है। आधे चांद के जैसे पुल का ये जो आर्च आप देख रहे हैं, उसे सीधे नापे तो 467 मीटर है, जबकि आर्च में यानी गोलाई में 550 मीटर। पुल जिस आर्च पर खड़ा है, सिर्फ इसका वजन 10,619 मीट्रिक टन है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने के लिए 2 शुरुआती चुनौती थी। एक तो ये इलाका भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में आता है, तो दूसरा यहाँ तक स्टील कंक्रीट लाने के लिए सड़क ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। जब शुरू की गई थी तो ये लग रहा था कि ये पुल कैसे बनेगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए इस पुल का निर्माण किया है। इसमें माल जो सामान है, इंजीनियरिंग का सामान, रेलवे है या कंक्रीट है, उसकी काफ़ी सड़कें बनाई हैं जिनका कि फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा। पुल बनने के लिए घाटी में जो सबसे सही जगह चुनी गई वो ये थी, लेकिन 43 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक के तीखे ढलान और इन पहाड़ों को काट कर काम करना दीवार पर पुल चिपकाने जितना कठिन था। फिर भी चुनौतियों को पार करके पुल बना, नायाब बना। इसीलिए इसकी कहानी भी दुनिया तक जरूर पहुंचनी चाहिए और इसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। 1898 में तब के महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू से कश्मीर तक सीधी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भारी भरकम खर्च के कारण खारिज कर दिया। आज करीब 120 साल बाद मोदी सरकार ने घाटी तक ट्रेन से सीधे पहुंचने का सपना साकार किया है। 2003 में वाजपेयी सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी और 22 सालों के संघर्ष से पुल आबाद हुआ। 2004 में परियोजना शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले 2006 तक यहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। बस स्टैंड नहीं था, ऑटो भी नहीं चलते थे, घोड़े खच्चर कुछ नहीं। सबसे पहले इस जगह तक आने के लिए दोनों तरफ सड़क बनाई गई। बक्कल गांव की तरफ 5 किलोमीटर और कौरी गांव की ओर 3 किलोमीटर, ताकि यहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। 2008 में निर्माण का ठेका दिया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। आप जरा सोचिए, जहां ऑटो बस नहीं जाते थे, वहां 35,000 टन स्टील का पुल बादलों के बीच जाकर बना। और उसके लिए पहाड़ों को उस शेप में काटना पहला टास्क था। इस इलाके के पहाड़ों को यंग माउंटेन कहा जाता है, यानी वो पहाड़ जिनकी उम्र कम है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी अलग तरह की और मुलायम है। चूंकि ढलान काफी खड़ी थी, तो टॉप डाउन कंट्रोल ब्लास्टिंग मेथड का इस्तेमाल नींव बनाने के लिए किया गया, जिसमें छोटे छोटे कंट्रोल धमाके किए गए ताकि आसपास के पहाड़ों में कंपन कम से कम हो और पहाड़ियों को नुकसान ना पहुंचे। जिसके बाद इलाके में हैवी मशीनरी, एक्सकेवेटर्स, जैक हैमर्स, डंपर्स, ट्रैक माउंटेड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट और डोजर्स यहां पर लाए गए। हिमालय की पहाड़ियों में भूस्खलन का भी खतरा रहता है, इसीलिए मिट्टी पहाड़ की जांच के बाद IISc बैंगलोर ने स्टॉप स्टेबलाइजेशन तकनीकी को डिजाइन किया, जिसमें चट्टानों में स्टील की बोल्टिंग की गई, शॉर्ट क्रिटिंग हुई, यानी कि ढलानों को स्थिर रखने के लिए कंक्रीट का छिड़काव किया गया। कंट्रोल सिस्टम में हमने एक्सकावेशन हुआ,
उसको प्रोटेक्शन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में हुआ, प्रॉपर केयर लिया गया है। ऑल दी मतलब इसमें हमने केबल एंकर्स भी यूज़ किया है, यहाँ पे डीवीडी बार का रॉक बोल्ट, शॉर्ट क्रिट, बहुत सारे स्लोप का प्रोटेक्शन मेजर्स लिया, प्रॉपर मेथड ऑफ किया था। स्टील स्ट्रक्चर से इसलिए सर्वे उसको 2 टाइम दिन में किया जाता था, ताकि हमने क्योंकि यहाँ पे कोई फेल्योर को गुंजाइश रखना नहीं है। पुल मतलब नदी के 2 किनारे, दोनों किनारों को जोड़ने मतलब इस आर्च में लगे स्टील के हिस्सों को जोड़ने के लिए एक मजबूत क्रेन की जरूरत थी। दुनिया का सबसे लंबा 915 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर लंबा क्रेन लगाया गया, जो 127 मीटर तक ऊंचा था। 35 टन तक का स्टील उठाने में सक्षम इस क्रेन से आर्च के एक हिस्से को स्टेप बाय स्टेप जोड़ा गया, जो करीब 10 से 12 मीटर लंबा था। उसे उठाकर पुल पर फिट किया जाना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल में 6 लाख नट बोल्ट लगे हुए हैं। पहाड़ तैयार, क्रेन तैयार, अब बारीक खुदाई की आई। इसके लिए कोंकण रेलवे ने ऑन साइट वैलिडेशन करके खुदाई का काम पूरा किया। ऑन साइट वैलिडेशन मतलब रॉक या मिट्टी की जांच करके जियोलॉजिस्ट और जियो इंजीनियर की मदद से जरूरत पड़ने पर ऑन स्पॉट इम्प्रूवमेंट किया गया, जिससे बिना किसी फेलियर के खुदाई का काम पूरा हुआ। को एक ऑन साइट वैलिडेशन ऑफ द स्लोप्स को भी किया है, जिसके कारण से नो फेलियर इन द नॉर्मल मतलब एक लोकल फेलियर को भी हमने अलाउ नहीं किया। फिर नींव डाली गई। जो पियर बनकर तैयार होना था वो 137 मीटर का था, मतलब कुतुब मीनार के लगभग 2 गुने के बराबर, और इसका फाउंडेशन डाला गया 50 मीटर बाय 36 मीटर, मतलब आधी फुटबॉल के मैदान के बराबर। पूरे पुल को बनाने में 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से 4 गुना ज्यादा है, और इतने स्टील का 2/3 हिस्सा इन पियर्स को बनाने में लगा। स्टील फैब्रिकेशन में पहली बार पाउट यानी फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, ताकि वेल्डिंग में क्रैक का पता लगाया जा सके। पियर से लेकर पुल के आर्च तक इसे जोड़ने के लिए खास तरह के ब्लास्ट प्रूफ स्टील का इस्तेमाल किया गया। इतने बड़े पुल को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग की गई, अगर उसे सीधे नापे तो 584 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई है, जो जम्मू से नई दिल्ली के बीच की दूरी के बराबर है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए यहीं पर वेल्डिंग सेंटर बनाया गया, जिसमें 70% लोकल वर्कफोर्स को लगाकर यहां पर ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि ये लोग हालात से वाकिफ थे, तो जब इस जगह का तापमान -20 डिग्री तक पहुंच जाता था, तब भी काम यहां पर चलता रहा। और इतने ऊंचे ब्रिज पर चढ़कर काम करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी, उनमें भी स्थानीय लोगों ने बेहतरीन काम किया। पियर बना, आर्च के हिस्से का काम शुरू हुआ। आर्च को 4 साल लगाकर केबल क्रेन की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें खूबसूरती ही नहीं मजबूती का भी पूरा ध्यान रखा गया है। फिर आई तारीख 5 अप्रैल 2021, आधी रात से दिन के उजाले तक 1178 फीट की ऊंचाई पर हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा यानी तेज तूफान के बराबर। जिस वक्त आर्च के आखिरी हिस्से को जोड़े जाने का मिशन शुरू हुआ, अलाइनमेंट ठीक भी हो तब भी तेज हवा में सही जगह सेट करना बेहद चुनौती भरा था। स्पेशल हाइड्रोलिक जैक की मदद से क्रेन के जरिए पुल के बीच के हिस्से को जोड़ने में हमारे इंजीनियर्स को कामयाबी मिली। एबीपी न्यूज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। इस समय जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बेहद ऐतिहासिक क्षण है, और इस समय चिनाब ब्रिज की क्लोजिंग का ये क्षण है। इस सेगमेंट को क्राउन सेगमेंट कहा जाता है, जो एक विशेष पल के लिए जो अंतिम सेगमेंट है वो क्राउन सेगमेंट इस समय लगाया जा रहा है। चिनाब ब्रिज का क्लोजर हो चुका है, यानी आर्च अपनी जगह पर लगभग आ गया है। चिनाब ब्रिज दर्शकों के देखते देखते पूरा किया गया है। 3200 लोगों की मजबूत टीम ने दिन रात एक करके काम किया, तब जाकर 2022 तक पुल का काम पूरा हुआ। उसके बाद अगले 2 साल में डेक बनाने और उस पर रेल पटरी बिछाने का काम हुआ। इसमें भी एक्सपेंशन ज्वाइंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर लचीला होता है। मतलब रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पुल के स्ट्रक्चर से अलग है।
एक्सपेंशन ज्वाइंट की वजह से पुल पर मौसम या परिस्थितियों का जो दबाव पड़ता है, उससे ट्रैक या उससे ऊपर गुजरने वाली ट्रेन को नुकसान होने की आशंका खत्म हो जाती है। भूकंप के लिहाज से जरूर है, उससे ज़्यादा इसका विंड फोर्स है, तो मेन गवर्निंग इसका विंड फोर्स है। विंड प्रोन जोन है, इसलिए इसके जो बॉक्स है आर्च के टोटल में अपस्ट्रीम में 4, डाउनस्ट्रीम में 4 है, टोटल 8 बॉक्सेस को कंक्रीट के अंदर में फिलअप किया गया। तो इसमें क्या है कि विंड के लिहाज से इसको डिज़ाइन मैक्सिमम है, दो दी हाइट इज़ मोर, लेकिन इसके अर्थ की जो विंड फोर्स के कारण से इसको वेट दिया गया है बाई कंक्रीट। पिछले साल वंदे भारत का सफल ट्रायल हुआ। 20 साल से ज्यादा समय और बिना हादसों के ये अजूबा रचने के लिए कोंकण रेलवे और ब्रिज बनाने वाली कंपनी एफकॉन को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने अति विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। ये रेल पुल जितना विशाल है उतना ही बाहुबली भी है। ये ब्लास्ट प्रूफ मेटल से बना है, यानी भूकंप आए या बम फटे, ये इसी तरह से खड़ा रहेगा। इस चिनाब पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को झेलने लायक इसे बनाया गया है। जोन 5 में होने के कारण इसे इतना मजबूत बनाया गया कि ये 8 तीव्रता तक के भूकंप को भी झेल सके, यानी गुजरात में आए भीषण भूकंप को भी ये झेल सकता है। आप जब गॉर्ज में जाएंगे आर्च के ऊपर, हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा को का इफेक्ट आर्च पे नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि कितना उससे फोर्स आ रहा है, हमने कोपेनहेगन में फोर्स टेक्नोलॉजी में इसका विंड टनल टेस्ट कराया था, जिससे विंड के पैरामीटर्स निकाले गए। उसके हिसाब से इसके विंड के एपरेचर्स बनाए गए जो कि विंड को हम मॉड्यूलेट कर सकें। तो इसमें अगर आप लेके अर्थक्वेक के लिए नहीं, ये विंड के लिए क्रिटिकल बनता है। अभी देश के किसी भी हिस्से से रेल के जरिए जम्मू कश्मीर में उधमपुर से कटरा तक जाया जा सकता है। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में संगलदान से लेकर बारामूला तक रेल लाइन चालू है, लेकिन कटरा से रियासी होते हुए संगलदान तक रेल सेवा आजादी के 77 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई थी। अब मोदी सरकार ने इस गैप को भी पूरा कर दिया है और इसी के बीच की अहम कड़ी है रियासी से संगलदान के बीच बना ये चिनाब पुल। क्योंकि नेशनल हाईवे 44 से कश्मीर घाटी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था, जो बर्फबारी होने पर बंद हो जाता था। देश भर से आने वाले सैलानियों को कश्मीर जाने के लिए जम्मू तवी तक ही ट्रेन मिलती थी, जहां से करीब 350 किलोमीटर बाय रोड जाना पड़ता था, जिसमें 8 से 10 घंटे का समय लगता। लेकिन इस पुल के बनने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश रेल के रास्ते एक सूत्र में जुड़ जाएगा। दरअसल चिनाब ब्रिज सिर्फ एक रेल पुल नहीं है, एक मिशन है, कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों के बीच हिंद का परचम लहराने का। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक आजाद भारत का सबसे चुनौती से भरा प्रोजेक्ट था, जिसकी एक अहम कड़ी है ये चिनाब पुल। किसी के लिए ये गर्व का पुल है, तो किसी की जिंदगी आसान बनाने का जरिया। जरा सोचिए, आजादी के इतने साल बाद भी धरती की जन्नत कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए सड़क ही साधन रहा। कभी जाम लगे तो 4 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगने तय थे। बर्फबारी हुई तो और भी बुरा हाल। परीक्षा, शादी, बीमारी, त्योहार, मौका कोई भी हो, सड़क के रास्ते कश्मीर तक पहुंच जाना एक बड़ी चुनौती बन जाता था। लेकिन अब लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी और इस वाहवाही के शोर में उन जाबाज इंजीनियर्स और मजदूरों को हमें जरूर याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस कामयाबी के लिए डर को ठोकर मारी और फौलादी मेहनत की कीमत पर हिम्मत की रोशनी फैला दी। और अब आज का जनहित मंत्र। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, नवाह चाहिए। कैसे हो? बस 2 लफ्जों की परवाह चाहिए। अपनों से बस यही उम्मीद होती है और उन उम्मीदों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।